हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण क्लास टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, यस टेट, बिहार, टीआरई 4 सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिनमें से पहला प्रश्न कह रहा है, कानों में कंगना किस विधा की रचना है? नाटक की, कहानी की, उपन्यास की, रेखाचित्र की? इसमें से बताना है कानों में कंगना किस विधा की रचना है। नाटक, कहानी, उपन्यास और रेखाचित्र। तो ध्यान रहे भैया, ये रचना इंपॉर्टेंट है। कानों में कंगना ये कहानी विधा की रचना है, इसलिए विकल्प आपका सही हो जाएगा बी। बढ़ते हैं प्रश्न सेकंड की तरफ। प्रश्न सेकंड कह रहा है, हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत है सरयू पार की यात्रा, परीक्षा गुरु, कलम का सिपाही, पथ के साथी। तो भैया ध्यान रहे, हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत है सरयू पार की यात्रा, जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रहे, विकल्प ए आपका सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, प्रसिद्ध गद्य गीतकार हैं नागार्जुन, वियोगी हरि, रामचंद्र शुक्ल, उदय शंकर भट्ट। इनमें से बताना है कि प्रसिद्ध गीतकार कौन हैं। तो भैया ये रट लो, गीतकार एक दो कवि हैं, ज़्यादा हैं ही नहीं। गद्य गीतकार वियोगी हरि हैं, राय कृष्ण दास हैं, रट लो। यहाँ पर विकल्प आपका बन जाएगा बी, सही है। गद्य गीतकार भैया इनमें से वियोगी हरि जी हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध हैं यात्रा व्रत के लिए, आलोचना के लिए, जीवनी के लिए, इंटरव्यू के लिए। तो डॉक्टर नगेंद्र भैया आलोचना के लिए जाने जाते हैं, इसलिए प्रश्न संख्या आपका बी सही हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, रूपक रहस्य के रचनाकार बताना है। श्याम सुंदर दास जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र। तो रूपक रहस्य भैया ये रचना है बाबू श्याम सुंदर दास की, इसलिए ध्यान रहे विकल्प आपका ए ही सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, अम्बपाली किस विधा की रचना है? अम्बपाली की विधा बताना है। कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, संस्मरण है? तो ध्यान रहे भैया, ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। अम्बपाली नाटक विधा की रचना है, इसलिए विकल्प आपका बी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, इनमें से नाटक नहीं है। अब यहाँ पर यह चीज़ ध्यान देना है कि कहीं पर नहीं लगा हो, उस पर विशेष ध्यान देना है। इनमें बताना है कि नाटक कौन सा नहीं है। इनमें प्रश्न संख्या 7 देखिए, इनमें से नाटक नहीं है राजमुकुट, आन का मान, गरुड़ध्वज, अपना अपना भाग्य। तो भैया ध्यान रहे, राजमुकुट भी नाटक है, आन का मान भी नाटक है, गरुड़ध्वज भी नाटक है, अपना अपना भाग्य ये विधा कहानी है, ये नाटक नहीं है। ध्यान रहे। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, शेखर एक जीवनी के लेखक बताना है। अज्ञेय हैं, भीष्म साहनी हैं, प्रेमचंद हैं, भगवती चरण वर्मा हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक भैया अज्ञेय जी हैं, विकल्प आपका ए सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना नाटक है बताना है। जीवन कर्ण, करुणा, सती, स्कंदगुप्त। तो भैया इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है इसमें कौन सी रचना नाटक है। नाटक बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन जो बना है वो करुणा से बना हुआ है, लेकिन यहाँ स्कंदगुप्त भी नाटक है जयशंकर प्रसाद का, तो इसको भैया थोड़ा देख लीजिएगा। विकल्प यहाँ पर हमारे हिसाब से क्वेश्चन में दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन भैया सीधे कट ही कर लो या फिर पुनः इसको देख लेंगे। ठीक, ये मिस प्रिंट हुई है। विकल्प आप प्रश्न संख्या अगला देखिए। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, पतितों के देश में के रचनाकार हैं। ये रचना है पतितों के देश में, इसके रचनाकार बताना है। रामवृक्ष बेनीपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, सुदर्शन। तो भैया पतितों के देश में जो रचना है ये रामवृक्ष बेनीपुरी की है, इसलिए विकल्प आपका ए ही सही हो जाता है, ए विकल्प। प्रश्न संख्या 11 की तरफ चलते हैं। 11 कह रहा है, घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार हैं बताना है कि रचना है घुमक्कड़ शास्त्र, ये किसने लिखा है? तो घुमक्कड़ शास्त्र भैया राहुल सांकृत्यायन, विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, वृंदावन लाल वर्मा। तो ध्यान रहे, घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन जी हैं, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, अरे यायावर याद रहेगा के लेखक। अरे यायावर याद रहेगा के लेखक हैं यशपाल, अज्ञेय, डॉक्टर नगेंद्र, मुक्तिबोध। तो ध्यान रहे, अरे यायावर याद रहेगा ये अज्ञेय जी की रचना है, इसलिए विकल्प आपका बी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, मानस का हंस किस विधा की रचना है बताना है। उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, एकांकी है? तो ध्यान रहे भैया, मानस का हंस उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की? उपन्यास, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 14 की तरफ चलते हैं।
प्रश्न संख्या 14 कह रहा है नीड़ का निर्माण फिर विधा है। कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है। भैया नीड़ का निर्माण ये विधा हम आपको बता चुके हैं इसके पहले क्लासों में भी। नीड़ का निर्माण फिर और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, इसलिए विकल्प यहाँ आपका डी सही हो जाएगा। विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, प्रश्न संख्या 15 सदाचार का ताबीज निबंध संग्रह के लेखक हरिशंकर प्रसाई, मोहन राकेश, राहुल सांकृत्यायन, जी सुंदर रेड्डी। तो ध्यान रहे भैया, सदाचार का ताबीज लिखा है हरिशंकर प्रसाई जी ने, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है पागल पथिक किस विधा से संबंधित रचना है। तो ध्यान रहे पागल पथिक ये राय कृष्णदास का गद्य गीत है, इसलिए न कहानी है, न संस्मरण है, न नाटक है। विकल्प आपका डी सही हो जाता है, गद्य गीत। अभी इसके पहले गद्य गीत के बारे में बताए हैं वियोगी हरि और ये राय कृष्णदास, दो कवि जाने जाते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। अजात शत्रु किस विधा की रचना है। जीवनी है, नाटक है, संस्मरण है, आत्मकथा है। ये बताना है भैया, अजात शत्रु किस विधा की रचना है। ये भैया जयशंकर प्रसाद का नाटक है, ध्यान रहे, इसलिए विकल्प आपका बी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं। भारत दुर्दशा के रचनाकार बताना है। जयशंकर प्रसाद हैं, राम कुमार वर्मा हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं, श्याम सुंदर दास हैं। ये बताइए भैया इनमें से कौन है। तो ध्यान रहे भारत दुर्दशा भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है, इसलिए विकल्प आपका कौन सा सही होगा। विकल्प आपका सी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 19 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है अज्ञेय की रचना है। शेखर एक जीवनी, पृथ्वी पुत्र, विचार प्रवाह, मेरे विचार। तो ध्यान रहे भैया, अज्ञेय की रचना इसमें से है शेखर एक जीवनी। विकल्प ए सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है मैला आंचल किसका उपन्यास है। वृंदावन लाल वर्मा का, भगवती चरण वर्मा का, फणीश्वरनाथ रेणु का, मुंशी प्रेमचंद का। तो भैया ये मैला आंचल जो है ये फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है मैला आंचल उपन्यास है, आंचलिक है, ऐतिहासिक है, मनोवैज्ञानिक है, धार्मिक है। तो ध्यान रहे मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। विकल्प आपका ए आंचलिक। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। सदाचार का तवीज, साहित्य का श्रेय और प्रेम, मेरे विचार, मंथन। बताइए भैया प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना क्या है इसमें से। ध्यान रहे मेरे विचार, ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। बताना है भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। भैया पत्रिकाओं से एक प्रश्न जरूर बनता है, इसलिए ध्यान रहे माधुरी पत्रिका द्विवेदी युग की है, इसलिए विकल्प आपका भी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा, विशाल भारत, साहित्य संदेश। तो भैया कवि वचन सुधा जो है ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है, हिंदी प्रदीप ही आपकी बालकृष्ण भट्ट की हो जाएगी, इसलिए विकल्प आपका भी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। प्रश्न संख्या 25। और बता दें दोस्तों एक दिन बिल्कुल पत्रिकाओं से जुड़ी क्लास लेके आएंगे। हर पत्रिका आपको बताएंगे किस लेखक की है और कहाँ से प्रकाशित होती थी। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है हिंदी की प्रथम पत्रिका उर्तंड मार्तंड के संपादक बताना है। बालकृष्ण भट्ट जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं, जुगल किशोर शुक्ल जी हैं। तो ध्यान रहे उदंत मार्तंड की पत्रिका जो ये भैया है ये किसकी है बताइएगा। ये भैया युगल किशोर शुक्ल की है, इसलिए विकल्प आपका डी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका बहुत ही फेमस पत्रिका है भैया, जो सन 1900 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? सन 1900 ईस्वी में। और इसके संपादक रहे हैं भैया महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसलिए सरस्वती पत्रिका है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा संपादित। कवि वचन सुधा बता ही दिए हैं, इसलिए विकल्प भी आपका याद रहे। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है प्रश्न संख्या 27 देखिए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना बताना है। विचार प्रवाह है, माटी हो गई सोना, परख, साहित्य और समाज। तो ध्यान रहे भैया कन्हैयालाल मिश्र के द्वारा रचना लिखी गई है, इनमें से माटी हो गई सोना, इसलिए विकल्प आपका कौन सही हो जाएगा? बी, माटी हो गई सोना। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा बताना है। अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का भैया यही है कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी असफलताएं, अपनी खबर। तो ध्यान रहे भैया मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की है, इसलिए विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प आपका सी सही हो जाता है, मेरी असफलताएं। और क्लास ज़्यादा कुछ न कहते हुए क्लास पसंद आई है
तो भैया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम आपके लिए अगली क्लास की मेहनत करते रहेंगे और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। थैंक यू दोस्तों।